सभी किसान भाइयों ने नरेंद्र भाई की राम राम। दोस्तों, आज हम कुछ ऐसी फसलों के बारे में बात करने वाले हैं कि जो कि एक ही मेथड से, एक ही तरीके से हम 3 तरह की फसल लगा सकते हैं। और जिन भाइयों के पास पानी की कमी है वो भी इस फसल को लगा सकते हैं। और भाई 70 दिनों में है ना, अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। 70 दिनों के बाद ये खेती चल जाती है। तमाम जानकारियों में से आपको रूबरू कराऊंगा कि ऐसी कौन सी फसल है यार जिससे आप इतने कम समय में इतने अच्छे पैसे कमा सकते हैं। क्योंकि हम बात करें यहाँ पर 2024 की, तो 2024 में आप देख रहे हैं ना कि सब्जियों के भाव है ना आसमान छूते जा रहे हैं। चाहे आप मूली ले लो, चाहे आप गोभी लो, कुछ भी सब्जी ले लो, आलू भी 60 रुपये किलो है भाई। तो यार अब की बार तो रिकॉर्ड तोड़ भाव रहा है। और मेरे हिसाब से अब आगामी जो महीने आ रहे हैं दिसंबर तक, सभी सब्जियों के भाव अच्छे रहने वाले हैं। तो दोस्तों, हम आपको आज संपूर्ण जानकारी देंगे कि कम पानी के अंदर हम 3 फसल कौन सी है जिससे अनलिमिटेड पैसे कमा सकते हैं। बिल्कुल सही कह रहा हूँ भाई। आप देखोगे ना तो आप भी ये कहोगे कि हाँ भाई बिल्कुल सही कह रहे हैं भाई। तमाम जानकारियों से मैं आपको रूबरू कराऊंगा भाई। वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है तो इसको पूरी सुने, किस तरह से खेती करी जाती है, किस तरह से लगाई जाती है। क्योंकि मेरे को पता है कुछ भाई ऐसे भी हैं जो लगातार खेती कर रहे हैं और खूब अच्छे से कर रहे हैं। लेकिन जो ये मैं मेथड बता रहा हूँ, जो तरीका बता रहा हूँ ना, इस तरीके से आप जो खेती कर रहे हैं अच्छी बात है, लेकिन उससे कहीं ज़्यादा उत्पादन होगा। तो इस वीडियो के साथ बने रहिएगा। मैं नरेंद्र और आपको तमाम एग्रीकल्चर संबंधित जानकारी देता रहता हूँ। तो यहाँ पर मैं खेत के अंदर आया हुआ हूँ और कहते हैं ना भाई, किसान जुगाड़ू होता है। जुगाड़ू भी फिर जो गवर्नमेंट की तरफ से सब्सिडी मिलती है उसके बारे में भी मैं आपको बताऊंगा। तो ये वीडियो थोड़ी सी लंबी हो सकती है, तो पूरी देखिएगा भाई। ऐसी कौन सी फसल है जो 70 दिन के अंदर आपको अनलिमिटेड पैसे दे सकती है। तो आइएगा, खेत के अंदर चलते हैं, तमाम जानकारियों से आपको रूबरू कराते हैं। सबसे पहले तो मैं बताना चाहूँगा कि जिस खेत के अंदर ये अपन 3 फसल लगाना चाहते हैं, उस खेत के अंदर हमको सबसे पहले क्या करना है कि अच्छे से जुताई कर लेनी है। जब अच्छे से जुताई हो जाती है, जुताई होने के बाद जो लास्ट वाली जुताई करते हैं, उस समय पर जो भी बेसल डोज होती है, जैसे नाइट्रोजन है, डीएपी है, तमाम जो बेसल डोज होती है, देसी खाद है, और अगर जो खरपतवार नाशक डालना चाहते हैं वो है, उसको हम बाद में भी डाल सकते हैं। तमाम जो भी बेसल डोज होती है उनको डालें। लेकिन उनसे भी पहले ये है कि अगर जो अपन मिट्टी का परीक्षण करा लें, तो गवर्नमेंट है ना, सरकार के द्वारा निःशुल्क किया जाता है, तो अपन वो करवाएं तो ज़्यादा सबसे अच्छा है। क्योंकि जब मिट्टी का परीक्षण हुआ, पानी का परीक्षण हुआ, तो उसमें क्या है कि ये पता चल जाता है कि भाई कौन से पोषक तत्वों की कमी है। जो अपने को पोषक तत्वों की कमी है ना, उसी पोषक तत्वों की कमी के लिए ही अपन को जो न्यूट्रिशन है वो डालने चाहिए। अगर जो अपन ने जैसे मिट्टी की जांच नहीं कराई, पानी की जांच नहीं कराई और अपन फसल कर रहे हैं, अच्छी बातें कर रहे हैं, लेकिन जो अपन उत्पादन लेना चाहते हैं ना वो नहीं मिल पाएगा। अगर जो अपन इसकी मिट्टी का जांच करा लेंगे, पानी की जांच करा लेंगे, तो अपने को ये पता लग जाएगा कि भाई इसमें इस चीज़ की कमी है। जैसे अपन खुद की बॉडी की चेकअप कराते हैं कि भैया इसके अंदर ये बीमारी है, या फिर बॉडी चेकअप में भाई इसके अंदर ये कमी है, तो उसी चीज़ के अपन टैबलेट ले लेते हैं। भाई खून की कमी है तो खून की टैबलेट ले लेते हैं, तो वो पूर्ति हो जाती है। इसी तरह से ज़मीन है भाई, ये भी सजीव है, ये भी धरती माँ है। इसमें अगर आप देख रहे हैं लगातार जल स्तर घटता जा रहा है, 700-800 फीट पे पानी है। पहले ऐसा पानी था कि अपन खाद भी नहीं देते थे, तब भी फसल काफ़ी अच्छी होती थी। लेकिन आज की स्थिति आप देख रहे हैं कि स्थिति ये बनी हुई है कि खाद दवाइयाँ किसान भरपूर दे रहा है। लेकिन मैं सभी से यही कहना चाहूँगा यार, थोड़ा सा समझिए, सोचिए। कोई पैसे नहीं लग रहे हैं। खेत के चारों कोनों में से आप मिट्टी लेके जाइए 2-2 फीट अंदर से, और उस मिट्टी को ले जाकर आप परीक्षण कराइए। परीक्षण कराने के बाद आपको पता लग जाएगा कि यार हमारे खेत में इस चीज़ की कमी है। तो आइए, जिस टॉपिक पर हम बात करना चाहते हैं वो उस टॉपिक पर हम बात करते हैं कि कौन सी मुख्य 3 फसलें हैं जिससे किसान अनलिमिटेड पैसे कमा सकता है। तो देखिएगा, यहाँ पर खेत के अंदर आप देख रहे हैं कि जिस खेत के अंदर मैं आया हूँ, सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि
और रेड ऑनियन, लाल प्याज की खेती आप देख रहे हैं ना। ये तमाम जो वीडियो के माध्यम से देख रहे हैं भाई, ये है ना 5-5 लेयर में लगाई हुई है। और बेड से बेड की दूरी है ना करीब करीब आप देख लो खूब आराम से 1.5 फीट की है। एक बेड से दूसरी बेड की दूरी 1.5 फीट की है, देखो आप। अच्छा, 1.5 फुट की दूरी पर इस तरह से बेड बनाए, देखो आप। फट्टे देख रहे होंगे, करीब 2 से 2.5 फीट के फट्टे हैं ये। और ऊंचाई भी करीब करीब 1 से 1.5 फीट की ऊंचाई है इनकी, देख रहे हैं ना आप अच्छे से। इस तरह से आप फट्टे बनवा लीजिए, बेसल डोज वगैरह डाल के इस तरह से अपन फट्टे बनवा लेते हैं। फट्टे बनवाने के बाद क्या है कि लाल प्याज की खेती है ना हमारे अलवर डिस्ट्रिक्ट के अंदर राजस्थान में अव्वल नंबर की होती है भाई। यहाँ पर 80% 90% किसान प्याज की खेती करते हैं। और प्याज की खेती है ना, अब वो पहले वाली खेती नहीं रही। अब तो ये है कि टेक्निक के द्वारा खेती, यानी कि टेक्नोलॉजी के द्वारा खेती। किसान को बिल्कुल जागरूक रहना पड़ेगा, रोज़ाना खेत में जाना पड़ेगा भाई। जैसा अब ये 3 दिन हो गए इन प्याज़ों को लगाए हुए, तो इनको रोज़ाना देखना पड़ेगा भाई जड़ का विकास हो रहा है या नहीं हो रहा। अगर जो जड़ का विकास नहीं हो रहा तो जड़ विकास के लिए इसमें खाद वगैरह टॉनिक वगैरह डालेंगे। अगर जो जैसे उगरी है ये, जब इसमें उगने लग जाती है, जब इसमें पत्तियां आने लग जाती है, उस टाइम देखते हैं भाई पीलापन तो नहीं आ रहा, तो पीलेपन की दवाई है। इसी वजह से मैं आपसे कह रहा हूँ कि जैसे इंसान की बच्चे की देख रेख की जाती है भाई, बच्चा बोलता थोड़ा है लेकिन अपने को ये लग जाता है यार इसका शरीर गर्म हो रहा है तो इसके फीवर हो रहा है। इसी तरह से यार जो सब्जियां हैं ना, सब्जियों की खेती है, कोई सी भी खेती हो, प्याज की क्या कोई सी भी खेती हो, तो उसको समय समय पर देखना पड़ता है कि कौन सी बीमारी रहेगी। अगर जो आपने समय पर नहीं देखा ना तो आपका उत्पादन बिल्कुल घट जाएगा। तो मैं बात कर रहा हूँ प्याज की। प्याज के 2.5 फुट के ये फट्टे बना रखे हैं और 1.5 फीट की इनकी दूरी है। इस तरह से आप पूरे खेत में आप फट्टे बनवा लीजिए। और भाई बीज का चयन ऐसा करें कि अगर प्याज लगा रहे हैं तो प्याज का मीडियम साइज़ का बीज होना चाहिए, है ना। और किसान भाई अब तो घर पे बनाने लग गए, खूब अच्छे से देख के लाइए और रूट ग्रो के लिए भी कुछ डालिए। और भाई इस तरह से जब फट्टे बन जाए ना तो भाई हम इन फट्टों में ना 4-4 5-5 लेयर में आप देख लो, ये रही खूब अच्छे से देख रहे हो ना, 4-4 5-5 लेयर में अपन इसको लगा सकते हैं। अब यार पानी की कमी है, अब पानी की कमी कैसे दूर होगी, ये देख रहे हो ना आप काली वाली नलकियाँ जो डाल रखी है भाई। अगर जो आपके पास पानी भी नहीं है ना तो एक टंकी बना लो, खेत के कॉर्नर पे आप टंकी बना लो। जैसे ये सामने कोठड़ी देख रहे हैं ना, पर इनके पास तो चलो थोड़ा बहुत पानी है, जिनके पास पानी नहीं भी है ना वो भी कर सकते हैं इस खेती को बड़े आराम, बिल्कुल आसान तरीके से। वो टंकी बना लो, टंकी से है ना, टंकी से भी अपन 1, 1.5, 2 बीघा 5 बीघा की सिंचाई कर सकते हैं। टैंकर से डलवा लो और उससे ये चल जाएगी। अब ये जो काली वाली नलकियाँ है ना, ये देखो जुगाड़ बनाया गया है। ये काला वाला पाइप है यहाँ पे, और इस काले वाले पाइप पे है ना 3-3 फुट पे ये नलकियाँ डाली गई है। देखो ये ठोंटी लगाई गई है और इसी से करके ये काली वाली नलकियाँ अटैच कर दे। देखो अब ये 2-2.5 बीघे का खेत है, पूरे खेत में इधर से भी एक पाइप दे दिया और एक इधर से भी दे दिया, तो ये क्या है बिल्कुल कम पानी में है ना अच्छा उत्पादन देने लग जाएगी। अब इसमें अपन ने प्याज लगा दी, प्याज लगाने के बाद इसके ऊपर अपन ने नलकी डाल दी। अब क्या है कि प्याज को इतना पानी नहीं चाहिए, खड़ा पानी नहीं चाहिए, खड़ा पानी दे दिया तो आपने गलने लग जाएगी। इसमें क्या है कि सिर्फ नमी की आवश्यकता है और आप इसमें नमी डालते रहिए तो आपके प्याज काफ़ी अच्छी होगी। समय समय पर देखते रहिए भाई कोई टॉनिक पोषक तत्व की कोई कमी है तो अपन क्या है कि टंकी से अटैच करके ही डाल देंगे, ऊपर से डालने की ज़रूरत नहीं है। इन टंकियों में से ये ना नलकियों से यानी कि लिक्विड दवा हर पेड़ के अंदर समान मात्रा में पहुंच जाती है। तो आप देखेंगे ना, अगर जो आपने खिरिये बनाए, अपने यहाँ पर राजस्थान में 3 तरीके से प्याज बोई जाती है। एक तो छोटे छोटे खिरिये में, एक क्यारियों में लगाई जाती है, और एक भाई ये जो नया तरीका है ना फट्टे ड्रिप के द्वारा ऐसे लगाई जाती है यहाँ पर। तो आप देख रहे हो ना कितना शानदार तरीके से लगा रखा है, आप ये लगा सकते हैं। अब अपन बात करते हैं दूसरी फसल की। दूसरी फसल के बारे में भी बताऊं, सेम प्रोसेस यही है कि अपन लहसुन की खेती कर सकते हैं भाई, इसी तरह के फट्टे बनाकर। जैसे अपन
प्याज की खेती की देख रेख होती है ना बड़ी टेक्निक तरीके से, क्योंकि जब अंकुरण होता है ना प्याज में, जिस टाइम प्याज की अंकुरण होता है उस टाइम पर काफ़ी कीट ऐसे होते हैं कि जो उसके कच्ची कच्ची गोब को खाने लग जाते हैं, यानी कि नए फुटाव को खाने लग जाते हैं और उसकी ग्रोथ रोक देते हैं। तो इसके समय समय पर देख रेख ज़रूरी है, उसके लिए भी दवाएं आती है, कीट रोकथाम के लिए भी दवाएं आती है। तो दूसरी में जो सब्जी वाली फसल की बात कर रहा था वो है लहसुन। और भाई अब आप देख रहे हो ना लहसुन अब भी 300 रुपये किलो बिक रहा है लहसुन। और अगर जो अपन लहसुन की भाई इस तरीके से बुआई करोगे ना, तरीका प्रोसेस यही है, बेसल डोज वैसे ही डालो जैसे अपन ने प्याज की तैयारी करी है, सिर्फ प्याज की जगह लहसुन लगानी है। और भाई आप देखोगे ना, जिसकी पहले फसल चलती है ना, जिस किसान की सबसे पहले फसल चलेगी पैसे वो ही कमाएगा और अच्छे पैसे कमाएगा। तो मैंने आपको बता दिया, सबसे पहली लाल प्याज की खेती, दूसरी बात अपन लहसुन की खेती बड़े टेक्निक तरीके से कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कभी किसान निराश हो जाता है, यार हम कैसे करें प्याज की वो लहसुन की खेती। भैया इसी तरीके से जैसे मैं बता रहा हूँ ना, ये देखो इसी तरीके से ना फट्टे बनाकर आप बहुत अच्छे से लहसुन की खेती कर सकते हैं। और बढ़िया लेके आइए यार, लहसुन की वैरायटी अच्छी लेके आइए, बाज़ार में काफ़ी वैरायटियाँ मिल जाएंगी, सुपर क्वालिटी की वैरायटी में समझौता मत करिए। और इसी तरह से प्याज की वैरायटी में कोई समझौता मत करिए। अच्छी तरीके का जो कण का जो गंठी आती है उसको लेके आइए, किसान से बात करिए कौन से किसान ने कैसे देसी तरीके से बनाई है। अब हम बात करते हैं तीसरी फसल की, जो कि आपको वो भी काफ़ी अच्छा मुनाफा देने वाली है। एक ही मेथड से वही प्रोसेस है जैसा प्याज का प्रोसेस है, वो है गाजर की खेती। आपको पता है गाजर है ना, जिसकी अगेती चलती है ना, 50 से 100 रुपये किलो तक गाजर बिकती है भाई। और जब गाजर बिकती है ना तो भाई आपको पता है कि जिसकी पहले गाजर चलती है हलवा उसी का बनता है भाई। दीपावली के आसपास जैसी गाजर चल जाती है ना, ये जो तीनों फसल मैं बता रहा हूँ ना, गाजर, लहसुन और प्याज, ये लहसुन भी एक ऐसी फसल है कि आपको काफ़ी अच्छा मुनाफा दे सकती है, अनलिमिटेड। गाजर भाई, गाजर की हम बात करें, गाजर को भी इस मेथड से लगाओगे ना तो भाई 2-2 फीट की गाजर पड़ेंगी। यहाँ आप देखते हो ना कि नवंबर दिसंबर के आसपास मथानिया गाजर आती है। यार मथानिया जब गाजर आती है ना तो बाज़ार में और जो लोकल गाजरें होती है सब फेल हो जाती है। लेकिन भाई मैं बता रहा हूँ अब भी आपको कि अभी आपके पास बहुत अच्छा सुनहरी मौका है। अगर जो आपने गाजर लगा दी ना तो बेशुमार पैसे कमाओगे आप। 1 एकड़ के अंदर 3-4 लाख रुपए कमा लोगे। और ऐसी प्याज है और ऐसे ही लहसुन है, ये 3 फसल तो ऐसी है कि आपको अनलिमिटेड मुनाफा दे सकती है भाई, शानदार मुनाफा। और भाई तुम्हारे पास पैसे नहीं है ना तो यार गवर्नमेंट सब्सिडी देती है इसके ऊपर 70-75% ड्रिप पे, वो ड्रिप लगा लीजिए। और नहीं तो तुम्हारे पास फिर भी इतनी भी कोशिश नहीं कर सकते ना तो यार आप ये तो कर ही सकते हैं कि यार इस तरह से ना ये काले पाइप ले आओ, ये काले पाइप लेके 3-3 फीट पे है ना, आप इस तरह से लगा लो यार। भाई साहब आप देखोगे ये नलकियाँ कोई ज़्यादा महंगी नहीं है। इस तरीके से आप अगर जो खेती करोगे ना तो भाई साहब आपको मैं बता रहा हूँ कि याद रखोगे जो मैंने बताई है ना आपको ट्रिक, सिर्फ ऐसे फट्टों में लगाओ ये तीनों फसलें और 70 दिन के अंदर है ना इतना अच्छा खासा मुनाफा ले सकते हैं, इतना अच्छा खासा पैसा कमा सकते हैं कि जिसके आप सोच भी नहीं सकते। तो ये तो थी तमाम जानकारियाँ। 1 मिनट बाबूजी, 1 मिनट। तो ये तो मैंने तमाम आपको फसलें बता दी कि 3 फसल हम इस विधि से कर सकते हैं। यहाँ पर ये देखो, ये किसान भाई है, इस किसान भाई ने यहाँ पर ये लगा रखा है और पूरी तरह से जुगाड़ू खेती है, वैज्ञानिक तरीके से खेती कर रहे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही, हम आपको नेक्स्ट वीडियो में दोबारा मिलेंगे। आपको ये वीडियो कैसी लगी हमें सपोर्ट करिए और ये तकनीकी कैसी लगी। जय हिंद, वंदे मातरम।